तो जय हिंद साथियों, मैं हवलदार चंदन पांडे, पूर्व एनएसजी कमांडो, भोजपुर फिजिकल एकेडमी मेरिट लिस्ट की फैक्ट्री में आपका स्वागत करता हूँ। हमारी एकेडमी बिहार के पटना शहर के गांधी में हेड ब्रांच है। एक ब्रांच हमारा आरा में भी चलता है। पंकज जंपर के नाम आप लोग सब लोग सुने होंगे, वही हमारे आरा में चलाते हैं। छात्रावास सुविधा उपलब्ध नहीं है आरा में। हमारे यहाँ पटना में लड़की के लिए सेपरेट, लड़का के लिए सेपरेट छात्रावास सुविधा उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे 21,391। बहुत सारे बच्चे बहुत दिन से मैसेज कर रहे थे कि सर वीडियो नहीं बना रहे थे, क्योंकि मैं अभी व्यस्त था कुछ बच्चों के छात्रावास का एडजस्टमेंट कराने में। आप ही के लिए व्यस्त था मैं यहाँ बात करूँगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, अब बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं कि सर सेटिंग होगा तो क्या होगा, अगर कितना लोग सेटिंग करा रहे हैं, कितने लोग बोल रहे हैं सेंटर मैनेज हो रहा है। बाबू मेरे कोई सेंटर मैनेज नहीं हो रहा है, कोई ब्लूटूथ काम नहीं करेगा, कोई रात को नहीं पढ़ाया जाएगा। मैं बहुत सारे बातों पे आज आपको ध्यान केंद्रित, सारे पॉइंट के ऊपर मैं आपको क्लियर करा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि 22 साल 23 साल का जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये थोड़ा सा जो भी डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा अवॉइड रहिए, चूँकि ना आपको इस बार एग्ज़ाम में रात्रि में कोई क्वेश्चन पढ़ा पाएगा। अगर क्वेश्चन पढ़ा देगा तो वायरल होगा तो पूरे के पूरे लपेटे में आ जाओगे। अब इस बार लपेटे में कौन कौन आएगा? जो भी क्रिएटर होगा, जो भी मोबाइल में होता है ना कि जिसने फ़ोटो खींचा है, जो भी क्रिएटर होगा वो पहले जाएगा, उससे लिया जाएगा 1 करोड़ रुपया। जो भी यूज़र होगा, जो भी जिनके पास ये आंसर मिल जाएगा, अगर गलती से मिल गया किसी के पास और वो मैच कर गया तो आपको 10 लाख रुपये का देन करना पड़ेगा। 3 साल के लिए या 5 साल के लिए प्रतिबंध हो जाएंगे और उसके बाद आप ख़त्म, जाके जेल में भी बैठिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी आपको, चाहे वो फिजिकल टीचर हो, चाहे एजुकेशनल टीचर हो, बहुत सारे एजुकेशन टीचर जो रिटन की तैयारी करते हैं वो भी सेटिंग में लगे हुए हैं। बहुत सारे एजुकेशन टीचर, बहुत सारी कोचिंग संस्थानें ही इसी बेस पे चल रही हैं। बहुत सारे फिजिकल संस्थानें भी इसी बेस पे चल रही हैं। बहुत सारे कोचिंग संस्थान, एक नहीं, आरा में बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, पटना में बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, छोटे छोटे जगहों पे रोहतास में, सासाराम में, जहानाबाद में, अरवल में बहुत सारे कोचिंग संस्थानें ऐसी हैं जो इसी बेस पे चल रही हैं, जिनका बेस ये सेटिंग कराना, जो सेटिंग के भरोसे ही बच्चे वहाँ पे आते हैं कि वहाँ पे जाएंगे तो हमारे टिंकू भैया बहुत सारे बिहार पुलिस में कराए थे, फिर इस बार करा देंगे। लेकिन टिंकू भैया के पास जाते हैं तो आपको पहले उगाही करते हैं पैसा का, जिसको एडी लोग बोलते हैं, एडवांस। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी अगर दलाल आपको बोलता है कि मैं आपका काम करा दूंगा, हो सकता है कि वो काम कराए, 100 में से 2 का काम कराए, 100 में से 1 का काम कराए, लेकिन 99 लड़कों का पैसा लेके वो चपता हो जाएगा। और 2024 में अगर आपने पैसा दिया है तो 2024 में मिलने की कोई संभावना नहीं है। 2026-27 में आपका पैसा 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10 हज़ार करके देगा। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी दलाल बोलता है, कोई भी कोचिंग संस्था वाला, चाहे फिजिकल वाला हो और चाहे रिटेन वाला, चाहे एजुकेशनल वाला, बहुत सारे एजुकेशनल टीचर आरा में भी जो इकट्ठा डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, मत कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, उनके पास जाने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि वो क्या करेंगे, आपसे अभी एडवांस लेंगे। उनका तो महल बन गया, उनको तो फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, पता नहीं कौन कौन सा गाड़ी खरीद लिया उन्होंने, लेकिन आपका घर भी नहीं बन पाएगा, आपका घर उजड़ जाएगा। रात्रि में कोई क्वेश्चन बोलता है कि मैं क्वेश्चन आउट हो रहा है, पढ़वाऊँगा, वो चुतिया बना रहा है। दरोगा में भी बनाया था, 689 में बनाया था, 8415 में बनाया था। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी रात को बोलता है कि आइए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, आप मत जाइएगा, उसके झांसे मत आइएगा, नहीं तो होटल में छापा पड़ेगा, वो तो जाएगा, वो तो छूट जाएगा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे हैं, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए देकर वो छूट जाएगा। लेकिन आपका कैरियर, आपका डॉक्यूमेंट, आप सब चला जाएगा, वो आपके लिए पैसा नहीं देगा। इसलिए किसी भी होटल में जाने के झांसे में ना रहिएगा, नहीं तो आप वहाँ फंस जाइएगा। उसके बाद कोई भी अगर दलाल बोलता है, कोई भी फिजिकल टीचर बोलता है, कोई भी रिटर्न वाला टीचर बोलता है कि मैं आपको डिवाइस लेके भेजूंगा, आप डिवाइस पे काम करा के आइएगा, मत आइएगा झांसे में, क्योंकि इतना एग्ज़ाम टाइट होगा, इतना इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि आपको डिवाइस तो अंदर छोड़ दीजिए, आपको पेन जब नहीं लेके जाना है तो डिवाइस किस लेके चले जाइएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, डिवाइस के चक्कर में ना रहिएगा, नहीं तो आप फंस जाइएगा। तो जो डिवाइस देने वाला हो तो साइड हो जाएगा, आपको 20,000, 25,000, 10,000 में बेच के, उसके बाद आपका पैसा चला जाएगा। यहाँ डिवाइस में भी गया और उधर पकड़े गए तो उधर भी 10 लाख दिए और 5 साल के लिए बैन। जो भी आपको बोलता है कि मैं आपको सेंटर मैनेज करा दूंगा, तो उसको बोलिएगा
कि अगर आप सेंटर मैनेज कराते हो तो मैं पहले पैसा नहीं दूंगा, आप हमारा रिटर्न निकलवा दीजिए तब हम आपका पैसा देंगे, लेकिन इस झांसे में भी ना पड़िएगा। क्योंकि सेंटर मैनेज मजिस्ट्रेट सब लगे हुए हैं, तो हो सकता है वहाँ भी सेंटर मैनेज ना हो। अगर कोई बोलता है कि मैं आपका काम बोर्ड में करा दूंगा, तो पिछले साल के भुक्तभोगी हैं 2 आरा के फिजिकल टीचर, उनसे एक बार जाके मिल लीजिएगा। एक ने 1,25,00,000 भरा है और एक ने 60 लाख भरा है। वहाँ पे CSBC में कॉपी रंगवाने के चक्कर में उनको बुलाया गया, बाथरूम में बैठा के उनको कॉपी चेक करा दिया गया, इंडिविजुअल का कॉपी भी चेक करा दिया गया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया तो जो वो पैसा लेके जाने वाला था वो भी चला गया। अब फंसा कौन? ये जो फिजिकल टीचर है ये फंसा, तो ये अपने घर से भरा। जो वहाँ पे कोचिंग संस्थानें आरा में चलाते थे वो फंसे, वो अपने घर से भरे। तो उनके पास तो पैसा है कि वो भर सकते हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, दूर रहिएगा, सतर्क रहिएगा। आजू बाजू में कुछ होता है तो थोड़ा सा उसको रोकने की कोशिश कीजिएगा। हम और मेरा हमेशा से ही रहा कि बच्चे, मैं कभी भी अपने बच्चों को बोलता हूं कि एक टाइम दौड़ो। मैं बिहार पुलिस का जब से तैयारी करा रहा हूं 8415 सबसे ज़्यादा मेरिट आया है तो भोजपुर फिजिकल एकेडमी का आया सबसे ज़्यादा मेरिट। चूँकि मैं मुझे अपने पर भरोसा है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है और मैं अपने भरोसे के दम पे चलता हूँ। मैं किसी के भरोसे नहीं चलता हूँ, मैं किसी के दम पे आगे नहीं बढ़ता। मैं अपने भरोसे यहाँ जन्म भी लिया हूँ, अपने भरोसे मैंने आर्मी में जॉब लिया, अपने भरोसे मैंने सब कुछ किया, अपने भरोसे मैंने पैरा भी काटा, मैंने NSG भी काटा अपने भरोसे, मैं पेंशन भी आया तो अपने भरोसे, मैं एकेडमी भी खोला तो अपने भरोसे। मैं किसी के भरोसे नहीं रहता। मैं अपने बच्चों को यही बोलता हूँ कि तुम कुछ मत करो, एक टाइम दौड़ो। लेकिन कोई भी एजुकेशनल टीचर बहुत कम होंगे, अगर 100 में निकाला जाए तो 1% भी नहीं होंगे जो ये बोलते होंगे बच्चों को कि आप एक टाइम खूब दौड़ो और दिन भर पढ़ो। वो खाली क्या बोलते हैं, खाली अपना पैकेज बेच रहे हैं, खाली अपना पैकेज बेच रहे हैं। जितने भी मैं देख रहा हूँ 90% जो एजुकेशनल टीचर हैं, 99% एजुकेशनल टीचर हैं, अपना पैकेज बेच रहे हैं, खाली तुम पढ़ो, रिटर्न निकलेगा तब ना दौड़िएगा जी। लेकिन बच्चा वही सक्सेस होगा। मेरे पास बहुत सारे लड़का लड़की हैं, जब रिटर्न निकल गए, जब वो आएंगे तो देख लीजिएगा, मैं दिखा दूंगा, इसको प्रूव कर दूंगा कि मैंने उनको एक टाइम, हर वीडियो में मैंने बताया हूँ मैं कि आप एक टाइम दौड़िए, दिन भर पढ़िए, दिन में कम से कम 4 घंटा पढ़िए, रात को 2 घंटा पढ़िए, बिहार पुलिस निकल जाएगा। और मैंने तो हर कोचिंग संस्थान का भी बात किया हूँ कि आप जाइए कौटिल्या में पढ़ लीजिए, जाइए स्टडी मोड में पढ़ लीजिए, जाइए ज्ञान बिंदु में पढ़ लीजिए, क्योंकि इनका सेट मुझे अच्छा लगता है। जाइए रोजगार विद अंकित के साथ पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िएगा तब रिटर्न हो। मैं हर बार हर वीडियो में बोला हूँ, कोई अगर प्रूफ कर दे कि नहीं बोला हूँ तो मैं जो बोलिएगा सो। भैया मेरे नॉन एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हूँ, एक्सपीरियंस है इस फील्ड का और बच्चों को पास कराया हूँ। जिस बच्चे का 76 था फिजिकल में मैंने 76 बताया है, जिस बच्चे का 86 था मैंने 86 बताया है। मैं कभी भी धंधे धांधली के चक्कर में नहीं पड़ता हूं और मैं हमेशा अपने ऊपर भरोसा रहता है, अपने भरोसे के दम पे मैं काम करता हूं, मैं किसी के भरोसे नहीं बैठता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कट ऑफ की बात करेंगे कि कट ऑफ बिल्कुल नॉर्मल जाएगा। लड़की पार्टी SC कैटेगरी की होगी, आपको खाली पास हो जाओगे ना बेटा। अब देखो, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन तो जाके एग्जाम हॉल में लेना है, वो भी नहीं लेना है। आपको जो आता होगा उसको एकाग्र होकर पहले मार देना है। 30 नंबर का आता होगा, 20 नंबर का आता होगा, 35 नंबर का आता होगा, सारे के औसत यही है। इससे कोई तेज नहीं है यहाँ पढ़ने वाले। मैं बात करूँगा कि कितने लड़कों का रिटर्न निकलेगा और कितने पे कट ऑफ जाएगा, पहले वो बात कर लेता हूँ। तो SC कैटेगरी की जितनी भी लड़कियाँ हैं, पास मार्क्स ले आना आपको, पास मार्क्स। SC और ST EBC की लड़कियाँ 2 नंबर उसमें जोड़ दीजिएगा, यानी 36 38 जोड़ लीजिएगा। OBC की लड़कियाँ 1 नंबर जोड़ लीजिएगा। EWS की लड़की भी 1 नंबर जोड़ लीजिएगा EBC से, यानी कि 40 नंबर अगर EWS और OBC की लड़की अगर 40 नंबर लेके आते हो, 40-41, आपका रिटर्न निकलना तय है। इसके ऊपर ही बात करूँगा क्यों तय है। उसके बाद हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी। 45 नंबर अगर आपका बेटा आ रहा है तो कोई माई का लाल आपको नहीं रोक पाएगा बिहार पुलिस में इस बार रिटर्न निकलने से। लेकिन फंसेगा कहाँ पे? अगर आप दौड़ना नहीं जानती होंगे तो फंस गए आप फंस गए, फिर आप वहाँ से नहीं निकल पाएंगे। चूँकि आपको 2 से 3 महीना समय बचेगा, उसमें आपको फिजिकल निकालना है, तो अभी से जान लगाना पड़ेगा। कोई भी एजुकेशनल टीचर 1% को छोड़कर कोई भी एजुकेशनल टीचर नहीं बोलता है। दरोगा में मैंने सुना है, दरोगा में ऐसे बड़े बड़े संस्थान के एजुकेशनल टीचर को सुना है कि किसी भी फिजिकल टीचर के चक्कर में आप लोग ना पड़िएगा, अभी फिजिकल मत कीजिएगा, मेंस के बाद कीजिएगा। तो कितने लोग निकाल लिए? 60% फेल हुए।
क्या वो बोलेंगे कि मैंने बोला नहीं बोला था? मेरे पास वीडियो है उनका, उन्होंने बोला था कि आप मत जाना फिजिकल टीचर के, क्योंकि ये लोग तो बड़ा बड़ा पैकेज लेके खुद बेच लेते हैं। उसके बाद बच्चा क्या करता है, वो तो जाएगा लास्ट में दुल्हा कब बनेगा, जब उसके घर में कोई ना कोई उसके जिया जी या नहीं तो उसके फूफा उसको वर्दी पहनाएंगे, यानी कि सूट बूट पहनाएंगे, तभी वो दुल्हा बनेगा। फाइनल दुल्हा तो फिजिकल वाला ही बनाता है। लेकिन आप लोग जितने भी रिटर्न वाले टीचर हैं 99% आप बोलते हो पहले पढ़ लो, पहले रिटर्न निकाल लो, और रिटर्न निकालेगा क्या कर लेगा वो? फिजिकल अच्छा नहीं हुआ तो क्या कर लेगा? आपको लड़का पार्टी SC कैटेगरी के हो 45 से 46 नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो, आप सेफ जोन में हो। लिख के रख लेना कि सर आपने बोला था मैं इतना मार के आया हूँ, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं बना? मेरे पास आना, क्वेश्चन अगर मिल जाता है तो आप मिलवा के देख लेना। तो 45 SC कैटेगरी, 45 46 ST कैटेगरी, EBC के लड़के हैं जो 40 अप्रोक्स 50 के करीब में, और OBC और EWS के बच्चे हैं 55 बहुत है, और 60 तक अगर आ रहा है आपका, 55 और 60 के बीच में आ रहा है तो जनरल कैटेगरी का रिजल्ट बनना तय है। ये रिजल्ट के बारे में हम बात करेंगे क्यों तय है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आप समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। गधों के चक्कर में रहिएगा ना तो गधा ही बनिएगा, आप घोड़े के साथ रहिएगा तो एक बछड़ा भी बहुत सारे वीडियो में देखा हूँ कि 20 फीट का दीवार जंप करके भाग जाता है, चूँकि वो घोड़ा के साथ रहता है। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर क्यों बता रहा हूँ कि इतना रिटर्न में स्कूल कम जाए? चूँकि 20,000 लड़के हैं जो बिहार दरोगा की तैयारी करते थे, PT और मेंस, PT भी निकाले हैं, मेंस भी निकाले हैं, मेरिट में नहीं गए हैं, यानी कि वो आपके साथ बैठेंगे, वो आपके साथ बैठेंगे, उनका रिटर्न निकलना तय है। वो 70, 75, 80 स्कोर कर रहे हैं, वो आएंगे इस फील्ड में, 20,000 बच्चे वो आएंगे। SSC GD का जो बच्चा तैयारी करता था, वो भी जो पढ़ने लिखने वाला था, वो भी आपके साथ रेस में आएगा, यानी 20,000 की संख्या उनकी भी है। अब 20,000 वो बच्चे आएंगे जो एयरफोर्स, आर्मी और नेवी की तैयारी करते थे, लेकिन मोदी जी की डमरू वाला जो योजना आया, कि डमरू वाला जो योजना आया, और उस डमरू वाले योजना के कारण वहाँ से लड़के डाइवर्ट होकर यहाँ आ गए, तो 20,000 संख्या उनकी है। तो 20-60 कुछ लड़के जो मैंने आज से 1 महीना पहले बहुत सारे नमूने बोले कि नहीं होम सेंटर नहीं है, लेकिन उन नमूनों से आप जाकर नहीं पूछोगे। मैंने बोला था होम सेंटर नहीं है, तो इस चीज़ को सुन के बच्चे जो पढ़ने लगे 1 महीना से, 1.5 महीना से, 2 महीना से पढ़ रहे हैं, उनकी संख्या 20,000। तो 20 चौका 80 हो गया, 80 हो गया। और 20,000 लड़का लड़की वो हैं जो अभी 1 हफ्ता से पढ़ना शुरू किए, तो उनका भी रिटर्न निकल गया। तो 20 चौक 5 फिर भी 7,000 सीट खाली जा रहा है। तो हो सकता है, अगर मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसके ऊपर कोई ठप्पा नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि गलती से अगर बहुत सारे, देखिए इसी देश में राष्ट्रपति भी सेटिंग से बने हैं, प्रधानमंत्री भी सेटिंग से बने हैं, सारे विधायक सेटिंग से बने हैं, सारे मंत्री सेटिंग से बने हैं। तो हो सकता है कि 6,000, 7,000 या 10,000 लड़के सेटिंग से भी आते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा है। SSC GD में क्या सेटिंग नहीं होता है? SSC GD में भी सेटिंग होता है, 10% वहाँ भी सेटिंग होता है, लेकिन SSC GD में पढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा आता है ग्राउंड में। तो आप 90% का स्थान रखिए ना, 90% में स्थान बनाने की। आप 10% के बारे में क्या सोच रहे हैं? मत सोचिए। अगर सेटिंग होता भी है तो 80 से 90,000 लड़के जो हल्का फुल्का भी पढ़ा है ना, उसका रिटर्न निकल जाएगा। आप धांधली के चक्कर में पढ़े होंगे, अभी से पढ़े हैं, थोड़ा सा माइंड को सेट रखिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, तो आपका नौकरी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा वीडियो आप ही के लिए संदेश था, और एक स्पेशल कट ऑफ EWS NCL के चक्कर में एक और वीडियो बनाऊंगा। NCL और EWS के ऊपर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, जिसको आप देख के समझ जाइएगा। और आपका ये सर हमेशा आपके साथ खड़ा है। NCL और EWS का जहाँ तक मुद्दा होगा वहाँ तक हम चलेंगे। आवाज़ मैंने ही उठाया, आवाज़ फिजिकल टीचर में अगर NCL EWS के ऊपर कोई उठाया है, और हमारा ही बच्चा जाकर वहाँ पर लड़ा है। मैंने अपने बच्चों को वहाँ भेजा भी था कि जाइए पत्र दीजिए, मैंने ही लड़ा था फिजिकल टीचर में, और कोई सामने नहीं आया था। तो NCL EWS के लिए आपके साथ जो रहेगा ना, उसको थोड़ा साथ सपोर्ट भी कीजिएगा। तो आपके लिए जाकर हमको क्या NCL EWS से लेना देना है? ना तो हमको भर्ती होना है, हम तो हो लिया, हम तो पेंशनर हैं। NCL और EWS नहीं होगा, बनवा लीजिए अभी भी। हम सरकार को मनाएंगे, हम सरकार से बात करेंगे। अभी दरोगा में बच्चे गए थे, उनके साथ भी मैं गया था। जो 64 पोस्ट के बच्चे बोले थे कि सर 1275 वालों का फिजिकल नहीं देना चाहिए, उनके साथ भी हम गए थे, उनके साथ भी मैंने दिया था। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस गुरु पे ऊपर शक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा खड़ा था, आपके साथ ही हूँ, आपके साथ रहूँगा। नहीं तो कौन कराएगा जी 200 रुपये में फिजिकल?
200 रुपये में फिजिकल कौन कराया था? कमर तोड़ के रख दिया था मैंने पूरे आरा में, कमर तोड़ दिया था मैंने पूरे। जो बड़े बड़े माफिया है ना फिजिकल में, जो 7,000 5,000 6,000 फीस लेते थे, मैंने आरा में उनका कमर तोड़ दिया था। 200 रुपये में फिजिकल करा के दिखाया हूँ। और सबसे ज़्यादा मेरिट 8415 में किसी एकेडमी का आया है तो भोजपुर फिजिकल एकेडमी का आया है। 86 को मेरिट था, 2380 में 51 को मेरिट था, 365 में 8 को मेरिट था, 76 को में 4 को मेरिट था। बिहार पुलिस के हर फिजिकल में मेरा सबसे ज़्यादा मेरिट रहता है। 689 में 27 को मेरिट था, 15 लड़का 12 लड़की। नंबर दे दूंगा, मोबाइल नंबर, बात कर लीजिएगा। फोटो तो आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में चेक कर ही लिए होंगे। किसी का इतना फिजिकल में, ये फिजिकल में अपना किसी भी एक फिजिकल एकेडमी का इतना मेरिट नहीं है। कोई है तो मुझे शो कर दीजिए, और मैं तो अपना शो करता हूँ। 30 को दरोगा बना लूँगा, अभी मेरिट 30 का बना। तो मुझे अपने ऊपर शक नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो काम करा रहा हूँ, मैं जो फिजिकल करा रहा हूँ, मेरा पूरा फोकस फिजिकल के ऊपर रहता है। दलालों से सावधान, बिचौलियों से सावधान, पैसा इकट्ठा करने वालों से सावधान रहिएगा, तो आपका आगे बढ़िया चलेगा। और नहीं तो मेरा क्या जाता, तेरा इसमें घाटा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में पक्का बताइए। और मैं आपके साथ हूँ और साथ रहूँगा, साथ खड़ा हूँ, हर मुद्दे पर आपके साथ हूँ। थैंक यू, जय हिंद।